हेलो एवरीवन। सो आज हम एक और रूम के साथ आए हैं। तो इस रूम का नाम है गेमिंग सर्वर। ओके। सो आज हम इसे हैक करने वाले हैं। ये एक इजी बूट टू रूट मशीन है फॉर बिगिनर्स। ओके। सो आपने अपनी आईपी फायर अप कर देनी है, एन में फायर अप कर देना है। और जब आप एन में फायर अप करेंगे, ठीक है, तो आपको ऐसे कुछ मिल गई। ये मैंने ऑलरेडी कर लिया क्योंकि इसने बहुत टाइम लिया था। तो इसमें एक 22 टीसीपी खुला है और एक 80 टीसीपी खुला है। ठीक है। तो हम इधर जाएंगे और इधर इसे फायर अप करेंगे। ओके। तो हम अपना वीपीएन देख लेंगे, क्या मेरा वीपीएन वर्क कर रहा है। ठीक है। sudo open vpn 1 2 3 कर लेंगे। ठीक है। और ये मशीन का बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा टाइम लेगा ये फायर अप होने में। तो हम वेट कर लेते हैं गेमिंग सर्वर जब तक हमारा फायर अप हो रहा है। हो गया। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम हाउस ऑफ डेनिक एंड ड्रैगन एंड मिथ ऑफ टी रोगा, आई डोंट नो व्हाट दिस इज। ओके। सो हम यहाँ करेंगे, हम ड्रैगन लोड पे देखेंगे। ओके। ये कोई वीडियो है क्या? ये वीडियो चलती है? नहीं, वीडियो नहीं चलती, आर्काइव्स भी नहीं है, कुछ नहीं है इधर। ठीक है। तो हम हाउस ऑफ डेनिक पे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पेज सोर्स चेक करेंगे इसका। ठीक है। तो वेबसाइट टेम्पलेट का है ये। और नीचे हाँ यार, यहाँ बोल रहे जॉन प्लीज एड सम एक्चुअल कंटेंट टू दिस साइट, लोरम स्पैम इज हॉरिबल टू लुक एट। ओके। तो ये तो हमें पता लग गया कि यहाँ हमारा एक यूजर नेम जो है जॉन है। ठीक है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम जरा फफ की कमांड चलाएंगे। फफ -u, हम कॉमन डॉट टेक्स्ट यूज करेंगे और इधर बस में आके आईपी चेंज कर दूंगा और हम फफ रन करते हैं और वेट करते हैं थोड़ी देर कि ये हमें हमें कुछ ना कुछ दे देगा इधर से। तो जस्ट वेट, इसे पूरा होने दें। हाँ, बड़ा स्लो चल रहा है आज। ओके। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो हमारी मेन फाइल है वो तो हमें मिल चुकी है। ओके। अच्छा, रिपोर्ट डॉट टेक्स्ट है हमारे पास और सीक्रेट है और अपलोड्स है। ठीक है। तो हम जाते हैं पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को हटाते हैं और यहाँ लिख लेते हैं रिपोर्ट्स डॉट टेक्स्ट। ओके। ये थोड़ी मशीन स्लो चल रही है, मशीन का कुछ इशू चल रहा है या मेरा इंटरनेट का इशू है। ओके। और मेरी सीपीयू की यूसेज भी 80% आ रही है। तो वेट करते हैं कि ये लोड हो जाए। ओके। सो ये जब मैं इस मशीन को पहले कर रहा था तब भी ये मशीन काफ़ी स्लो थी। तो मैंने बाकी मशीन की है, वो मुझे इतनी स्लो लगी नहीं है। लेकिन ये जो मशीन थी ये काफ़ी स्लो चल रही है। हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है। क्लोज एनीवे कर देते हैं और एक्सेसिव अगर हमने कुछ खोला हुआ है तो इस एनी डिस्क चल रहा है इसको हम क्विट कर देते हैं। और तो कुछ सच ओपन है नहीं हमारे पास, तो वेट करते हैं। ओके। सो ओके, सो हम वेब ऐप को बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, हम अपना एडिटर भी बंद कर देते हैं। ओबीएस चलता रहेगा। और ये अभी क्यों नहीं चल रहा, हम पिंग करके देखते हैं। अभी तो हमारा ये अच्छा खासा चल रहा था, 10.113.141.
31 पिंग कर रहे हैं। ओके, रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, सही चलने लग गए। तो हम ऐसे करते हैं robots.txt। ठीक है, ओके। robots.txt में देखें तो ये आपको अलाउ बोल रहा है। ठीक है, यूजर एजेंट में आपको अलाउ आ रहा है। तो अलाउ में मतलब अपलोड है, तो मतलब हम अपलोड वाला जो फोल्डर है ना उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें हम अलाउड हैं कि हम अंदर जा सकते हैं। ओके, अपलोड में फिर अब देखो डिक डॉट लिस्ट आ रही है। ठीक है, तो ये पासवर्ड हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली पासवर्ड्स होंगे। ठीक है, फिर आपकी मैनिफेस्टो डॉट टी एक्स टी आ रहा है। तो मैनिफेस्टो डॉट टी एक्स टी मैंने रीड किया था, लेकिन ये मुझे लगा था कि कोई यूजर्स होंगे, लेकिन यहाँ हमें कुछ खास कर नहीं मिला। ठीक है, तो हम इससे बाहर निकल जाते हैं। एनमीम डॉट जेपीजी, तो ये भी एक इमेज फाइल है, लेकिन मैंने इस पे सब कुछ ट्राई किया था, लेकिन इस पे भी हमें कुछ सच कोई सही चीज़ नहीं मिली थी। ठीक है, ओके। सो हमने अपलोड भी देख लिया, अब सीक्रेट देखते हैं कि सीक्रेट में क्या है। सीक्रेट है, ठीक है। तो सीक्रेट में इधर आपकी सीक्रेट की आ रही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ हमारी सीक्रेट की है, तो हम इस सीक्रेट की को यूज़ करके, ये मोस्ट प्रोबेबली जॉन की होगी। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करके, तो मैं इसे ये कर देता हूँ और मैं डिलीट कर देता हूँ IDR से को। ठीक है, इसे मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ। ओके, फिर हम SSH टू जॉइन करके इसको हैश में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये कोई पैराफ्रेज हो, ठीक है, इस पे लगा हुआ हो, तो हम हैश डॉट टेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, SSH टू जॉइन यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, IDRSA करते हैं, सॉरी हैश डॉट टेक्स्ट देंगे इसे, बल्कि डैश यू, आई गेस डैश यू से या डैश पी से, या एक मिनट ऐसे करते हैं, हैश डॉट टी एक्स टी देते हैं और हम ज़रा HTTP पे अपनी IP दे देते हैं 10.113.141.31। ओके, तो ये बोल रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, तो इसका मतलब है कि मुझे इसे -u देना पड़ेगा। ठीक है, -u नहीं होता तो डैश डैश वर्ड लिस्ट होता है। ओके, तो मैं अपने नोट में देख लेता हूँ जल्दी जल्दी। कमांड मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो हम जाते हैं, यहाँ कंपैरिजन लाइब्रेरीज है, कनेक्टिंग इश्यूज है, एंड जो मुझे चीज़ चाहिए पेनिट्रेशन टेस्ट टूल्स और SSH टू जॉन चाहिए। ओके, ओके, सो जॉन से यूज़ करते हैं। ठीक है, जॉन से हमेशा करते होते हैं। ठीक है, और मैं दरअसल इसी में कंफ्यूज हो जाता हूँ, जॉन है या SSH टू जॉन है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि नहीं, इसके लिए आपको क्या करना होता है, RM करना होता है, RM करना होता है डॉट। ओके, तो हम CD कर देते हैं, CD डॉट, ओके, डॉट जॉन, जॉन डॉट पोर्ट। ठीक है, तो हम इसे RM कर देते हैं, जॉन डॉट पोर्ट कर देते हैं। ठीक है, हम जॉन को दोबारा रन करते हैं। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि पहले मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ था, तो जिसकी वजह से वो जॉन डॉट पोर्ट में सेव हुआ पड़ा था, तो हमने उसे सिर्फ RM किया। ओके, सब हमारे पास पास फ्रेज भी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, chmod इसे रीट्राइट की एक्सेस दे देंगे IDRSA को। ठीक है, और हम कर देंगे -1 IDRSA john @10.113.141.31। ठीक है, हम ये कर देते हैं और हम यस कर देते हैं। यहाँ वो हमसे पेस फ्रेज मांग रहे हैं, तो मैं पेस फ्रेज लिख लेता हूँ, लेट मी इन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ एलएस कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ केट करता हूँ, केट यूजर डॉट टेक्स्ट। ओके, सो हमें यहाँ अपना यूजर मिल गया। ठीक है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ और अपना यूजर डॉट फ्लैग में
ले पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इस पे sudo dash l आप कर नहीं पाओगे। आप क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ये आपसे पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड आपके पास है नहीं। ठीक है, तो sudo dash l हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप जा सकते हो, आप केट कर सकते हो, केट etc कर सकते हो, क्रोन टैब कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ भी क्रोन टैब नहीं है। तो इसके लिए आप फिर क्या कर सकते हो, एक हमारे पास आती है SUID बाइनरीज चेक करते हैं। ठीक है, हम SUID बाइनरीज चेक करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट वी करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारे पास कोई ऐसी SUID बाइनरी है या नहीं। ओके, यहाँ आप देख रहे हो हमारे पास एक बाइनरी है जो कि PKEXE, बाकी तो नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन ये वाली जो बाइनरी होती है ना, ठीक है, ये थोड़ी एक्सप्लॉइटेबल होती है अगर इसका वर्जन जो है थोड़ा सा 0.1 या 0.1 आई गेस 1.2 से कम हो, तो तब ये एक्सप्लॉइट होती है। ठीक है, तो इसके लिए आप PKX ओके PKEXEC 0.105 करते हो। ठीक है, तो ये आपको बताता है कि ये PWN किट जो पॉली किट है या पॉलिसी किट, ठीक है, तो वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, सही है। ओके, सो अब हम जाते हैं अपने काम पे। ठीक है, और हमारा काम क्या है? ठीक है, तो अब हमारा काम है कि हमने ये PKEXE को करना है। ठीक है, उसके लिए आई गेस बाइनरी एक्सप्लोइटेशन में PKEXE की है। यहाँ आपको एक पॉल किट की मिल जाएगी। एक ये है, क्या बोलते हैं इसमें, सी की फाइल्स है। ठीक है, ये मेक फाइल हो रही है कुछ, लेकिन इसको रन करने के लिए, ठीक है, इसको रन करने के लिए आपका LDD जो वर्जन होना चाहिए। ओके, ये स्ट्रक हो गया, ये चल नहीं पा रहा। मुझे इसे रिकनेक्ट करना पड़ेगा। मैं VPN अपना रिकनेक्ट करके चेक करता हूँ क्या ये वर्क कर रहा है। ये दरअसल इस IP का मसला है, ये मेरे इंटरनेट का मसला है, मुझे इस बात का पता नहीं है। ठीक है, 10.113.141.31 ओके, तो पिंग हो नहीं रही। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक, तो इंटरनेट की वजह से थोड़ा पिंग आ गई। ठीक है, ये तो थोड़ा सा आपको, ओके, तो इससे क्या होता है, हमारा बार बार फंस जाता है। तो हम इसे बंद करते हैं। ठीक है, न्यू टैब खोलते हैं और गेमिंग सर्वर की ये IP कर लेते हैं और SSH जॉन 31 करते हैं। ठीक है, लेट मी इन। ओके, सो हम करते हैं LDDD वर्जन। ठीक है, तो LDDD का आपका वर्जन देख लें, आपके 2.27 वर्जन है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देख लें GCC है क्या, GCC इसमें प्रेजेंट है? GCC नहीं, GCC प्रेजेंट नहीं है। तो ये वाली जो है ना, ठीक है, ये एक्सपर्ट है जिसमें आपको GCC के थ्रू मतलब जो भी है ये आपको रन करना होता है। लेकिन अगर आपके पास GCC नहीं है तो इसका ये मतलब है कि आप इनकी मशीन पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, उसके लिए दूसरा तरीका ये है कि आपकी जो लोकल मशीन है, ठीक है, उस पे आप देखो कि LDD का वर्जन क्या है, क्योंकि उधर तो GCC होगा ना, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो 2.42 है और उधर जो जॉन वाला है, ठीक है, उसमें आपका वर्जन क्या है, 2.27 है। तो मतलब अगर आप इधर कंपाइल करोगे तो वो उधर आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, तो आपको उसे चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्जन ही 2.27 का चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, ठीक है, आप एक Ubuntu का कंटेनर चला सकते हो। ठीक है, जिसमें एक पाइथन PS 18.04 है, GLIBC 2.27 और ये कुछ पड़ा है इधर। ठीक है, तो आप देखते हो कि डॉकर PS, ठीक है, अब जैसे यहाँ सिर्फ यूज शॉप पड़ी है, ठीक है, और कोई कंटेनर नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो आप
Ubuntu का अभी मैंने आपको बताया था 2.27 है, ठीक है। तो आप 18.04 या वेट मैं अगर कंफर्म कर लूँ कि वर्जन कौन सा पड़ा हुआ है, 2.27 पड़ा हुआ है, ठीक है। 2.27 पे ना आप 18 भी चला सकते हो, ठीक है, आप 31 भी चला सकते हो, 20.04 भी चला सकते हो, ठीक है। तो अब मैं 18.04 ही चलाता हूँ, ठीक है। ओह, ये फिर स्टक हो गया। चलो इस पे बाद पे आते हैं, हम हमारा भी काम नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, 18.04 चलाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए, ठीक है। तो मैं इस पे देखता हूँ क्या मेरे पास गिट है, गिट वर्जन, ओके। सो गिट में इस मशीन में मेरे पास गिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं करता हूँ, अगर LDD वर्जन करता हूँ, ठीक है। LDD वर्जन आप देखो यहाँ मेरे पास 2.27 है, जो कि हमारे पास जॉन में भी था 2.27, ठीक है। तो मैं यहाँ एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए सबसे मैं पहले करता हूँ APT अपडेट करता हूँ, ठीक है, ताकि इसकी बाइनरी जो भी हैं वो सब कुछ अपडेट हो जाए। तो इधर अभी हम वो फाइल करेंगे, उस फाइल को हम एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करके उधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो वो उधर जाएगा तो फिर आपका ये काम कर जाएगा, ओके। फिर मैं कर दूंगा APT अपडेट, ठीक है। मैंने पहले क्या लेना है, APT लाना है, ठीक है। पहले सॉरी, पहले मैं गिट कर देता हूँ ई कमांड, ओके। आई थिंक डॉट वाई है या डैश वाई, द अपडेट कम, ओके। सो ओके, सॉरी सॉरी, सो ये अपडेट नहीं होगा, इंस्टॉल होगा। आफ्टर दिस ऑपरेशन, ओके। सो ये भी इंस्टॉल कर रहा है जो हमें नेसेसरी पैकेजेस चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो इसमें सब पैकेज होते नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ पैकेज होते हैं। तो हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, इधर जाएंगे, ठीक है, कोड में जाएंगे और इसका ये जो है ना, हम वो कर देंगे, ठीक है। फिर हम ऐसे बोल देंगे तुमने क्लोन कर देना है, गेट क्लोन कर देना है, ठीक है, ओके। तो ये करता है CVE और हम CVE में चले जाएंगे। अब इधर सारी आपकी फाइल्स हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ रन करना है, मेक रन करना है। मेक से क्या होता है कि जो भी ये एक उसने इसने स्क्रिप्ट दी हुई है, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी कमांड्स है ना वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रन होंगी, ठीक है। अगर आपको खुद ब खुद नहीं करनी, आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो, लेकिन ये है कि आप सिर्फ मेक रन करो और खुद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है कि मेक भी इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बिल्ड एसेंशियल्स, ठीक है। तो हम बिल्ड एसेंशियल्स डाउनलोड कर देते हैं, ठीक है। फिर हम मेक करते हैं, ओके। एपीटी बिल्ड एसेंशियल, आई थिंक बिल्ड एसेंशियल, ओके। मैं ये कमांड उठाता हूँ, शायद मैं कमांड लिखने में कोई गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने साथ गेट को दोबारा चला दिया, तो उसका कोई इशू है नहीं। तो ये अभी चल जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा काफ़ी टाइम लेगा, तो हम यहाँ से किट को निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि गिट तो हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो हमने गिट से अपना काम भी कर दिया। तो वेट करते हैं जब तक ये होता है। तो 74% डन हो गया है।
ओके, ये फिर चल गया था और अभी फिर रुक गया। ओके, तो हम ls करते हैं। ठीक है, अब हम रन करते हैं मेक। ठीक है, अभी ये जब ये मेक रन हो गया ना, ठीक है, तो हमारी फाइल बन गई है। ठीक है, आप देखोगे कि एक सीवी का अलग सा फोल्डर आ जाएगा, ये आप देख सकते हो कि सीवी का फोल्डर बन गया। कि अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इधर से लेके जाना है दूसरे सिस्टम पे। ठीक है, मतलब इधर से हम इस सिस्टम, लेकिन आपको पता है ये सिस्टम जो है जॉन का, ये काफ़ी स्टक हो रहा है। ठीक है, तो मैं इस पर कुछ करना नहीं चाहता, मैं बस जल्दी जल्दी इस पर कमांड चलाऊंगा, क्योंकि कुछ टाइम ही मिलता है हमें। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, इसको मैं अपने लोकल सर्वर पे शिफ्ट करूंगा। ठीक है, उस शिफ्ट करने के लिए क्या होगा, ठीक है, मैं कंप्रेशन लाइब्रेरी खोलूंगा। ठीक है, तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे, टार के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक सो के मैं खुद ही लिखने लग गया था, लेकिन हो गया। ठीक है, ये हम कर देंगे। सही है, ये कमांड हम यूज़ करते हैं। ओके, सो मुझे ना, मुझे मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा फ़ोल्डर ही आ जाए। ठीक है, तो मैं ये कमांड रन करूँगा। ठीक है, तो मैं करूँगा cve डॉट टार, और मैं क्या करूँगा cve ये कर दूँगा। ठीक है, तो मैं ls कर दूँगा तो मेरी टार की फ़ाइल बन गई है। ठीक है, अभी इधर आके मैं क्या करूँगा, ठीक है, इधर आके मैं गिट क्लोन कर दिया हमने, टार वगैरह सब कर दिया, पीके के वर्जन कर दिया। ठीक है, अब अब मुझे वो एक्सेस करनी है। ठीक है, ओके, सो आई थिंक सो डॉकर, या डॉकर सीपी होता है। ठीक है, तो ये कमांड थी, और अब मुझे अपनी उसका वर्जन नंबर चाहिए होगा। डॉकर पीएस करूँगा तो मेरा कंटेनर नंबर ये है। ठीक है, तो मैं इधर गेमिंग सर्वर पे आता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि तुम मेरी इधर जाओ, यहाँ सीवी ये टार पड़ी हुई है, इसको लेके आओ, और इधर प्रेस करता हूँ। ठीक है, ls डैश एल आप देख सकते हो कि इधर हमारे पास ये आ गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ एक पाइथन 3, अब हमने इधर से उधर लेके जाना है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क आएगा, क्योंकि अभी ये है कि हमारा ये सर्वर सही तरह चल नहीं रहा। ठीक है, नहीं तो, और अभी इससे आगे कोई डिफिकल्टी है नहीं। ठीक है, यही थी जो डिफिकल्टी थी। तो हम जीरो वाली आईपी उठाएंगे। ठीक है, उसके लिए पहले हमें जॉन को किस तरह चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा। ठीक है, तो हम इसे करेंगे, और फिर मैं इसे बंद कर देता हूँ यूबंटू को। ठीक है, हम यूबंटू बंद कर देते हैं। ठीक है, और मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं से हमारा लोड कम होता रहे। ठीक है, वो चल रहा है उधर। ठीक है, मैं अभी कर दूंगा, पिंग कर दूंगा, और मैं अपनी आईपी उठा लेता हूँ। ओके, वही वाली है, 31 है। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं कि ये चल जाए तो बेटर होगा। हो सकता है कोई फायरवॉल लगा हो, वो ब्लॉक कर रहा हो, या जिसकी वजह से हमारा जो कनेक्शन है, ये मुझे लगता है फायरवॉल तो नहीं होगा, ये हमारा इंटरनेट है। ठीक है, जो इश्यूज कर रहे हैं। तो वेट करते हैं कि ये हमारी पिंग चल जाए, ताकि हम इस पे थोड़ा सा हमें 1-2 मिनट का टाइम मिल जाए, जिसकी वजह से हम जो है इस पे पिंग वगैरह कर सकें। अ, मैं क्या करता हूँ, मैं वीपीएन को ज़रा एक बारी दोबारा रन करता हूँ। ओके, अभी हमारा सब काम हो पड़े, बस हमने वो फाइल उधर गेट करनी है और उधर रन करनी है, और उधर कोई काम नहीं है। ओके, 64 बाइट आ गए, तो हम जल्दी जल्दी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, लेट मी इन करते हैं। ठीक है,
इधर मैं क्या करता हूँ, डब्ल्यू गेट यूज़ करता हूँ, HTTP। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ। अ, ठीक है, और 9000 पे जाता हूँ। ठीक है, और इधर मैं फाइल का नाम उठा लेता हूँ, ये मैंने उठाया इधर से। ठीक है, मैंने उठाया, ls कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए होने से पहले, या पहले हम यही करके दे सकते हैं, इसे हम अनटार में बोलता होता हूँ। ठीक है, तो हम इसे जो है ना एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग कंपोज, आई थिंक एक्सट्रैक्ट डाटा ये है। ठीक है, ये मैं उठाता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और मैं इधर लिख लेता हूँ CVE। और ठीक है, ls सेलेक्ट देता हूँ। ठीक है, मैं CD चला जाता हूँ, CVE में चला जाता हूँ। ठीक है, मैं इधर ls करता हूँ। अभी आप ls करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी ये वाली फाइल है। ठीक है, तो ये है, इसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, CVE कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप माई करो तो आपको रूट फ्लैग मिल जाता है। ठीक है, CD रूट करते हैं, क्रिएट करते हैं रूट डॉट टेक्स्ट। ठीक है, शुक्र है पता नहीं है। तो हम यहाँ CD रूट करके आप जो है रूट फ्लैग आ गया आपके पास, और आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये है, ये CVE 2020-2024-4034। ये तब काम करती है जब आपका PKXE 1.2 से नीचे हो। आई गेस 1.0 था ना, तो 1.1 या 1.2 से नीचे हो तब काम करती है, लेकिन ये हर सिनेरियो में काम नहीं करती। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि ये अपडेटिंग पोल किट ऑन मोस्ट सिस्टम विल पेज दिस एक्सप्लोर। अगर कोई पोल किट अपडेट करता है तो ये पेज हो जाती है, ये वाली vulnerability। ठीक है, लेकिन जिसमें नहीं हुआ आप उसमें ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ इस तरह के इश्यूज आएंगे, जो कि अगर इस तरह के इशू आ गए, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते। और अगर आप दूसरा तरीका फिर ड्राई रन करके मेक ड्राई रन कर सकते हो, और वही सारे काम जो है इस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो अगर तो ये वनरेबल, ये भी इससे ही वनरेबल ना हुआ तो फिर ये भी बहुत मुश्किल है, फिर आप इसे ट्राई कर सकते हो। ये मैंने अपने नोट्स में दे दिया इसका लिंक गेटअप का। ठीक है, ये गेटअप का दे दिया, आप इधर जा सकते हो और आप देख सकते हो कि आप खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हो, और आप देखते हो कि क्या है। और मेरे नोट्स का लिंक मैं हर वीडियो में देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए इसका लिंक तो अब मुझे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में नहीं ऐड करूँगा, लेकिन जिसको चाहिए होगा वो मेरे से मांग सकता है। ठीक है, तो फिर मैं कमेंट्स में ऐड कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो ये था आपका रूम गेमिंग सर्वर का। ठीक है, तो अगर आपको हम्म, और कोई सीखना हुआ तो आप कमेंट कर देना, रूम का नाम कमेंट कर दीजिएगा। तो अभी हम जा रहे हैं इजी रूम्स के साथ। ठीक है, तो आप जो भी रूम आपको सीखना हो आप उसका नाम कमेंट कर दो, और हम इंशाल्लाह उस रूम को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।